Hello everyone. Students, today in this video we will study about the sources of history. हमारे के जो हिस्ट्री है उनके क्या क्या सोर्सेज है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि प्री हिस्ट्री होती है, प्रोटो हिस्ट्री होती है और उसके बाद आपकी क्या आती है, हिस्ट्री आती है बेसिकली. ठीक है, तो प्री हिस्टोरिकल एज होती है, इसको बोला प्री हिस्टोरिकल एज जाता है, इसको प्रोटो हिस्टोरिकल एज बोला जाता है और उसके बाद आपकी क्या आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है जिसमें हमारे पास रिटन सोर्सेज हैं. तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर आपके रिटन सोर्सेज नहीं हैं, यहाँ पर आपके रिटन सोर्सेज हैं बट वो डेसिफर्ड नहीं हैं. तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज पढ़ेंगे. देखिए, जो हिस्ट्री है आपकी वो फर्दर 3 पार्ट्स में आ जाती है. किस किस में आ जाती है? एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम हर्षवर्धन की डायनेस्टी तक पढ़ते हैं. उसके बाद आ जाती है आपकी मेडिवल हिस्ट्री और उसके बाद आपकी आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी मेडिवल हिस्ट्री जो होती है उसमें हम मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते हैं. आपकी जो सारी पढ़ेंगे ये मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ी जाएगी. उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है जिसमें हम गांधी के ब्रिटिशर्स रूल के बारे में पढ़ते हैं एंड हाउ वी गॉट द इंडिपेंडेंस, वो सब पढ़ते हैं. एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी सिविलाइजेशंस आ जाती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो. उसके बाद आपकी वो आ जाता है जैनिज्म, बुद्धिज्म, है ना. वो सब चीज़ें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं. बुद्धा के बारे में सारा आपका आ जाता है कि उन्होंने अपना मैसेज कैसे ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी जाके उन्होंने अपने स्पीकर्स को भेजा बाहर जाकर. तो वो सब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो एंशिएंट हिस्ट्री कुछ हिस्ट्री है, कुछ पास्ट है, तो हमें कहीं से पता लगा होगा ना. या हम ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान अभी तक जिंदा है तब के टाइम का जो हमें सब बातें जिसने हमें बताई. नो, ऐसा कुछ नहीं है. हमारे क्या थे, सोर्सेज थे. कौन कौन से सोर्सेज थे? वी हैड 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स. लिटरेरी सोर्स कैसे होते हैं? जैसे कि आपकी बुक्स, वेदास, उपनिषद, पुराण, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. रिटन सोर्सेज जो आपके यहाँ होते हैं वो आपके लिटरेरी सोर्सेज में आ जाते हैं. उसके बाद आर्कियोलॉजिकल साइट्स बनी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, मोहनजोदारो, है ना. आपके इंडस वैली में 2 आ जाते हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. उसके बाद आपकी और भी बहुत से, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, ऐसे बहुत सारी साइट्स आपकी पाई गई. धोलावीरा गुजरात में पाई गई, है ना. ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है. आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पहुंचे, उन्होंने देखा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उनको पता चला. आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आपके इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, जो आपकी वॉल्स हैं उन पे चुना हुआ है, लिखा हुआ है. तो वो जो लिखा हुआ है इट इज़ नॉट डेसिफर्ड, वो पढ़ा नहीं जा सकता. या फिर ऐसे भी हमें काफ़ी सोर्सेज मिले हैं विच आर नॉट डेसिफर्ड, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. कॉइन्स पाए गए हमको, मॉन्यूमेंट्स मिले. मॉन्यूमेंट्स जो है वो भी हमारा एक हिस्ट्री का पार्ट है, हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है. काफ़ी पेंटिंग्स पाई गई, ब्रोंज के आपके स्टेचूज पाए गए. ठीक है. उसके बाद आपके जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं दे आर देन इन 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिजीनियस एंड फॉरेन. इंडिजीनियस सोर्सेज क्या होते हैं बेटा? जो आपके डोमेस्टिक सोर्सेज हैं, जो आपके डोमेस्टिक सोर्सेज हैं वो आपके कौन से हैं? इंडिजीनियस सोर्सेज. फॉरेन सोर्सेज जो आपके बाहर से पाए गए हैं, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया. जो आपके आउट ऑफ इंडिया पाए गए हैं वो कौन से हैं? आपके
फॉरेन सोर्सेज हैं। तो आपके जो इंडिजीनियस सोर्सेज हैं बेटा वो भी अलग अलग तरह से पाए गए हैं, जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट, और आपका दूसरा पाया गया है सेक्युलर टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुद्धा जैनिज्म इन सब के बारे, बुद्धिज्म जैनिज्म इन सब के बारे में पढ़ा जाता था, तो वो आपके रिलीजियस टेक्स्ट है। सेक्युलर टेक्स्ट का मतलब होता है जो आपके नॉर्मल किसी धर्म का पक्ष ना करते हुए जो टेक्स्ट बनाए गए हैं नॉर्मल, वो आपके होते हैं सेक्युलर टेक्स्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। उसके बाद जो एंशियंट हिस्ट्री है वो उसके हमारे क्या क्या सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज क्या होती है, बुक्स, वेदास, उपनिषद, पुराण। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमारे को साइट्स मिली हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, धोलावीरा, ये सब साइट्स आपकी जो होती हैं। उसके बाद कॉइन्स पाए गए हैं, मॉन्यूमेंट्स पाए गए हैं, पेंटिंग्स पाई गई हैं, या फिर आपके ब्रोंज के इन सब के स्टेचूज पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में। कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं विच आर नॉट डेसिफर्ड, मतलब कि जिनका कोई मीनिंग नहीं निकाला गया। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज मतलब बुक्स जो हैं वो 2 तरह की हैं, एक तो इंडिजीनियस है मतलब डोमेस्टिक, और एक फॉरेन है। अच्छा, फॉरेन सोर्सेज क्यों बनाए गए, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो फॉरेन से आए थे, मतलब आउट ऑफ इंडिया आए थे। फॉरेन का मतलब है इंडिया का कोई भी किसी भी जगह से बाहर से आ रहा है, इट विल कम इन फॉरेन। ठीक है, तो फॉरेन सोर्सेज मतलब जो कि बाहर से लोग आए थे, तो उन्होंने अपनी जो उन्होंने चीज़ें करी थी उनको जब उन्होंने एक रिटन में लिखवाया तो वो आपके फॉरेन सोर्सेज बन गए। और इसमें इंडिजीनियस सोर्सेज मतलब डोमेस्टिक सोर्सेज, जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट बने जो आपके बुद्धिज्म, जैनिज्म इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब जो है ये आपके रामायण, महाभारत, ये सब आपके रिलीजियस टेक्स्ट में आते हैं। उसके बाद सेक्युलर टेक्स्ट जो आपके विदाउट एनी रिलीजन, जो किसी भी चीज़ का पक्ष नहीं करते हैं, जो नॉर्मल आपकी टेक्स्ट बनाई गई, जो हिस्ट्री या फिर किसी की बायोग्राफी लिखी गई, तो वो सब चीज़ें आपकी सेक्युलर टेक्स्ट में आ जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।